आवाज बंद रखेंगे, मैं बोल रहा हूं वैसे आप चेक करोगे ना। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किसे की गई? अमरावती है वो नई राजधानी बनी है ना। अमरावती पहले थी क्या? चर्चा हाल ही में चर्चा। अब कौन सी है चर्चा में? विशाखापट्टनम। उत्तर है सी पहले का। अमरावती किसकी राजधानी है? पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी, अब नहीं है ना, वो विशाखापट्टनम चर्चा में है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस लोकसभा के अध्यक्ष हैं? 17वीं। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 14वें। तो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन से? राष्ट्रपति तो है 15वां और उपराष्ट्रपति है 14वां। पहला उपराष्ट्रपति कौन था आपको पता है? ठीक है। श्री शंकर कुरूप को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार एक पक्का आता है पेपर में ना, ज्ञानपीठ हो गया, एक विज्ञान का पुरस्कार हो गया। ठीक है, मेन पुरस्कार है ना, इनका रट्टा मारना है अपने को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और अगर सीधा आ जाए पहले राष्ट्रपति तो, और अभी आर्मी के पेपर में आया था कि दूसरे कौन थे? सरदार कौन से थे दूसरे राष्ट्रपति? दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो तुम ऐसे मिस्टेक कैसे कर रहे हो? ठीक है, ऐसे भी आ जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव नहीं थे क्या? बलदेव सिंह कौन थे? दो स्वतंत्रता के टाइम है ना, 4-5 अपने नोट्स में दिए हुए हैं कि स्वतंत्रता हुआ था भारत उस टाइम किसको कौन सा विभाग दिया गया था, तो उसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, वो इंपॉर्टेंट है ना, याद करना। महालेखा नियंत्रक यानी केग कौन है अभी? भारती दास। अब ये इसमें प्रश्न आया तब तुम्हें पता चला है कि ऐसा भी कोई बंदा होता है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है पता है तुम्हें? सरकारी लेखे जो के होते हैं ना उनका ध्यान रखता है। ठीक है, एक केग की रिपोर्ट होती है, किसको पेश करता है इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अंबेडकर ए लाइफ किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की है ना। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह ये किसकी है? सुरंजन दास की। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई? 1951। कालिदास की पुस्तक का नाम बताओ। मेघदूत। रट्टे मारने, कालिदास की 3-4 हैं। मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक और है इंपॉर्टेंट पुस्तक इसकी। तीनों पुस्तकों में से एक आधी पुस्तक हर बार आती है। दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल ने की थी, अनंगपाल ने। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, उनका जन्म स्थान कौन सा है? ओडिशा। ओडिशा। ऐसे ही है ना, मेरी कॉम का है ना, वो भी बहुत बार है। मेरी कॉम मुक्केबाज है ना, उसका आप देख के ना, मेरे आईडी से मिजोरम होना चाहिए, मुझे पक्का याद नहीं है अभी। ठीक है, या तो मिजोरम होगा या मणिपुर होगा। मणिपुर है क्या? या तो मणिपुर है या मिजोरम है। और उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए, अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आए। महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत महान था, उसका नाम क्या था? एक है ना, एक अकबर का हाथी, उसका नाम भी याद करना, राम प्रसाद। ठीक है, उसका हाथी मशहूर था। तो ऐसे कई के पशु पक्षी भी हैं जिनका नाम आता है पेपर के अंदर, है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? ठीक है भाई। भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? विपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है। भारत की प्रमुख प्रसिद्ध सोने की खान किस राज्य में है? ओडिशा में नहीं है क्या? कर्नाटक है। और खान का नाम क्या है?
कुलार हट्टी है या क्योंझर है? कुलार हट्टी खाना मशहूर है काफी ना। तो इस इन चीजों को आप जोड़ के पढ़ा करो। अब आप घर पे जाओगे ना तो इनको देखना कि खान कौन सी है, खान का नाम भी आ जाता है। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या परिवर्तन होता है? घटता है ना। जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो मान घटेगा, तभी तो अंतरिक्ष में चली जाएंगी चीजें। किसी क्रिकेटर द्वारा गेंद ग्राउंड से बाहर भेजने के लिए कितने डिग्री का शॉट मारा जाएगा? 45 डिग्री। ये बेसिक क्वेश्चन है, आर्मी पेपर में आता है काफी बार। 45 डिग्री। न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है? शांता, ताप, तैरना, डूबना। तैरना। सीधा ऐसे आ जाए, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम को प्रभावित करता है? तीसरे को। जड़त्व का नियम कौन सा है? प्रथम नियम, जड़त्व का नियम। सर्वाधिक श्यानता किस में पाई जाती है? गैस में होती है, गैस में। ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट लगेगा ना साइंस वाले सर से क्लियर कर लेना आप, ठीक है। निकोटीन पाई जाती है? निकोटीन होता है, बीड़ी में भी होता है, सिगरेट में भी होता है, तंबाकू में भी होता है, सभी में होता है। उत्तर होगा सभी में। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक आयरन है, यह किस में पाया जाता है? रक्त में। रक्त में, ठीक है। इसको आप एक चीज नहीं कर सकते भी, आरबीसी में या प्लाज्मा में, रक्त में सारा ही आ गया ना। पास्कल मात्रक है? किसका मात्रक है पास्कल? दाब का। ओम किसका मात्रक होता है फिर? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? हाँ, वोल्टमीटर या विभव, ठीक है। ये 3-4 मात्रक है। एक वाट में कितने होते हैं? एक 100 वाट में होते हैं कि एक सीधे वाट में होते हैं? और एक कहता है 1 किलोमीटर आवर घंटा, जो मीटर के अंदर होता है ना। अब आप मेरे को बता दो, एक हॉर्स पावर में कितने वाट पाए जाते हैं? 700। एक एचपी आ जाए, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, इसे व्यक्त किया जाता है। अब देखो कैंडेला, अब जिसने देखा ही नहीं है तो वो तो इसको CA भी कर सकता है, CK भी कर सकता है, लेकिन इसका मात्रक है CD कैंडेला। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। हाँ, जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, ठीक है। अगर पारसेक नहीं है ना ऑप्शन में तो प्रकाश वर्ष होता है। ये दूरी ऐसे बनाई जाती है, मीटर, फिर आता है किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर के बाद में आगे से आगे बढ़ती जाती है ना, मील, मील के बाद में प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष को मिला के बनता है पारसेक। सबसे बड़ी दूरी का मात्रक हो गया पारसेक। समय का मात्रक है सेकंड, और सेकंड को किससे? S से, और घंटे को H से, आवर्स। उड़ने वाला सतनधारी है चमगादड़। लोकसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन, ठीक है। राज्यसभा होगा ऊपरी सदन और लोकसभा होगा निचला सदन। हाँ, इसका उत्तर है। फिर आगे वाला है 1600 का 6 से 1/4% प्लस 800 का 12 से 1/2% बराबर है। कई लोगों का से ना सही बताते दिक्कत हो जाती है ना। जैसे उसने दे दिया 1200 का 1600 है क्या? 1600 का 6 से 1/4% प्लस 800 का 12 से 1/2%। तो इसको ऐसा है ना, ओए पीछे आवाज आ रही है, मैं यहाँ मुड़ का बनाऊंगा। इसको पहले सही कर लिया करो, ये करते ज्यादा काम हो जाएगा। कहाँ आता है वहां, कौन सा निशान आता है? गुणा का। तो 1600 गुणा का निशान आ गया। 6 चौका 24 हो रहेगा, 25/4 से कट दे कितना आएगा? ऐसे ही होगा।
अच्छा प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान भी है, तो प्रतिशत हटाएंगे ना तो 4 क्या के 2 जीरो लगाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और ये आ जाएगा 4 और 25 तो का 100, तो इधर वाले का तो आ गया 100। जो प्रतिशत होता है ना ये, इसका मान होता है 100 ना, इसलिए अपने 2 बिंदी लगाई है। प्लस अब आ गया 800, 800 और का मतलब क्या होता है गुणा, 12 गुना 24 और 25/2 और प्रतिशत हटाएंगे तो 2 जीरो, 2 से 2 ये आ गया 4, 25 तो का 100 और 100 और 100 अब आ गया। फिर आगे यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा ना। इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करो, किसी संख्या का मान लो वो संख्या है 100 मान लो या x मान लो, x का 20% है तो 100 बराबर कितना 120, यही किया क्या आपने है, तो उसी संख्या का 120 कितना होगा। फिर आप कैसे किया आगे, x का 120/100 ऐसे किया क्या, 20 का मान 120 है और 100 का मान 120 का ज्ञात करना है। कैसे 20 का मान 120 है और 120 का ज्ञात करना है। 20 का मान 120 है, अच्छा मान से आएगा और 120 का ज्ञात करना है। तो फिर आपने कैसे किया, किसी x का 20/100 बराबर 120, ये तो सही है 120 बटे अच्छा 20 हाँ अब होगा, अब आ जाएगा ना, काट दिया क्या बराबर में गुणा किए, काट दो 6 बार कर दी ऊपर 12 छिक्का 72, ठीक है 720, ओके 720। इसने लिखा यदि किसी संख्या का 20% 120 है ना, तो मैंने पढ़ दिया था कि 20% का 120 है, 20% यदि किसी संख्या का 20% 120 है, इसने बता दिया कि कोई संख्या है उसका 120% 20 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो अपने ये निकाल लिया ना 120 720 आ गया। यदि 1000 का 25% का 1% का 1% है तो क्या होगा, ये वही है 25, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, 1000 का 25/100 का 1% का 1%, ऐसे लिखना आ गया वो काट लेगा और इसका आंसर है बी, ठीक है। फिर आगे वाला 480 का 75% बराबर पर्सनवाचक गुणा 15 हो तो पर्सन का मान क्या होगा 24 होगा इसमें ना। पहले तुम ऐसे लिखा करो, कहीं तोड़ते नहीं है, सवाल देख के डर जाते हैं। वो दे रहा 480 का 75% है, इसको हटा दो तो कितना आ जाएगा 100 और वो बोल रहा है कि बराबर है 15। अब आधा तो तुम्हारा हो ही गया, इसको हल करोगे तो मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 24। 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है 20 से 5/6। फिर आगे वाला है यदि A का 80% बराबर B का 50% और B बराबर A का X% हो तो X का मान बताओ। 160 हो जाएगा। राम के पास 8,000 रुपए हैं तो वह कुल धन का 30% खर्च करता है, उसके पास कितने बचे 5600। ये इसको तो सीधा ही कर सकते हो ना, 8,000 और इसके पास खर्च कितना कर दिया 30, तो बच कितना गया बटे कितने 100, 8 7 56, कितना बड़ा। कुछ आसान होते हैं ना, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो नहीं बताओ। इसको आपने कैसे किया है, ऐसे हो जाएगा। अभी मान लो उसने 5:4 दिया है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5:4। अगर मैं करता तो मैं तो ऐसे करता, अभी 500 में तो खरीदी और कितने में बेच दी 400 में। अगर तो अन्य कितने की होगी, क्योंकि अन्य अलावा ऊपर रहता है ना और क्रय मूल्य नीचे आता है, तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 20% की
हानि यहाँ से करना चाहो तो हानि कितनी की हो रही है? एक की। कितने पे हो रही है क्रय मूल्य? 5 गुणा में 100 और कितना देगा? ए अनुपात बी 3:2 है, बी अनुपात सी 5:4 है, तो ए बी सी बताओ। ये तो सबसे आसान होता है ना, ए बी और सी। ए अनुपात बी कितना? 3:2 और बी फिर कितना? 5:4। क्या भरोगे? 15 और यहाँ 2 बराबर वाले से भरा जाता है ऐसे ना। गुणा करोगे तो 15 10 8 कटता है नहीं है ना, इसलिए 15 10 8। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, ये तो सीधा सही है 100। आगे वाले दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो संख्या क्या होगी? अब कईयों ने ना 9 11 कर रखा है, सालो 11 नहीं मा तो 99 होता है ना, तो कम से कम तुक्का मारो तो ये तो देखो भी 9 6 54 उसने बता रखा है प्रश्न में, तो इसका उत्तर 6:9। 923 रुपए को एबीसी में 1/2 1/3 1/4 है, तो ए का मान बताओ। ये तो आपको जोड़ना ही है, 2 और 3 5 और 4 9, 1/9 बन जाएगा। अनुपात निकाल दोगे काट के 12 से, ठीक है। 426 होगा, सही है ना? 426 है ना, ठीक है। 4:5 के अनुपात में कोई संख्या है, उनमें बड़ी संख्या 80 है, तो छोटी कौन सी होगी? 164। 5 और 4 9। बड़ी संख्या 80 है, 4:2 में कोई संख्या है बड़ी 80 है, और अपनी बड़ी क्या है? 5 और गुणा में 4 कितना आएगा? 16 16 तो का 64 उत्तर है। आगे वाला है भाई 10:7 के अनुपात में कोई संख्या है और इनका योग है 493, तो अंतर बताओ कितना हो जाएगा? 87, सही है। दो संख्याओं का मैं से 119 है, लैस है 11,781 है, तो एक संख्या 1071 है, दूसरी क्या होगी? 1309, सही है। फिर आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डी 47 में सी 48 और 49 है डाउटफुल है, ये रीजनिंग वाले सर से करवाना कल आप। चेक कर लेंगे, आई जे के जेड के बाद में 2 छोड़ देंगे तो सी आ जाएगा ना। 47 का बी हो जाएगा और 48 का भी बी है ना। 47 और 48 करके देख लेंगे। 49 में क्या किए? 47 में का तो डी है, 48 और 49 में क्या क्या किए? हाँ ठीक है, 49 105 49 में 50 में डी, ठीक है। अब आप है ना आज कैसे चेक करोगे? नेगेटिव करोगे, आप नेगेटिव भी करोगे आज। जैसे किसी के मान लो, एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आज चेक करनी है कॉपी से भी, किसी के 15 सही है और गलत कितने दोनों काउंट करने, ठीक है, और दोनों ऊपर लिखने। किसी के 30 सही 20 गलत है तो ऐसे लिखने, और 4 गलत है तो 1 नंबर काटना है, यानी 20 गलत है तो कितना कट जाएगा? 5 या 5 इसमें से घटा देना 25 नंबर। नेगेटिव देने, कई तुक्के मारते हैं। इस बार बंद कर दो।